नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, जब से अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना हुई है, प्लेन से संबंधित बहुत सारे बच्चों के बीच सवाल बना रहता है। इसी सवाल की कड़ी में एक सवाल का आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। क्लास के एक छात्र का सवाल ये है कि सर, पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है। एक होता है घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण गति। घूर्णन गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर काफी स्पीड से चारों तरफ घूमते रहती है और परिक्रमण गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बच्चों का सवाल पहले हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इस सवाल का जो हम लोग आसानी से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। बच्चों का सवाल है कि सर, पृथ्वी पर जो गति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब हो गया कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति करता है। यानी बच्चों का सवाल है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गति कर रहा है। और इसका जो मान लीजिए स्पीड है, ये जो भूमध्य रेखा होता है यानी बीच की जो रेखा होती है, इस पे अगर हम लोग पृथ्वी की गति को पृथ्वी के बाहर जाकर अगर मापते हैं तो ये हमारा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी स्पीड से ये चलती है। यानी हमारा जो प्लेन चलता है उससे लगभग दुगुना स्पीड से हमारी ये पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है एकदम स्पीड से। तो बच्चों का सवाल था कि अगर सर यहाँ पर मान लिए इंडिया के किसी एयरपोर्ट से, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, किसी भी एयरपोर्ट से हमको क्या करना है कि प्लेन को ऊपर उठा देना और प्लेन को ऊपर उठा करके आसमान में जाकर के उसको क्या करना, स्थिर कर देना है। अगर सर पृथ्वी घूम ही रही है, मतलब 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब पृथ्वी घूम रही है तो प्लेन को यहीं पर स्थिर रखना है और फिर जब पृथ्वी घूम करके लंदन एयरपोर्ट के आसपास में आवे तो फिर इस प्लेन को क्या करना, यहाँ पर लैंड करा देना। इससे क्या होगा कि बिना कोई गति किए हुए ही प्लेन जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक या अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों का ये जो सवाल है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था और एक सोचने वाली बात है कि जब पृथ्वी घूम ही रही है, प्लेन को हम ऊपर में स्थिर रख देते हैं और फिर से क्या करना कि अगर जिस एयरपोर्ट के पास हमको इसको लैंडिंग कराना है, जो ही पृथ्वी घूम करके उस एयरपोर्ट के पास आएगी, प्लेन को फिर से हम लोग लैंड कर देंगे। तो बिना कोई एक्सीलेटर दिए हुए, बिना किसी प्लेन में गति करवाए हुए हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बच्चों का ये सवाल। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि पृथ्वी जब गति कर रही होती है तो पृथ्वी के बाहर का जो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, कई 100 किलोमीटर का जो एक एरिया होता है, वो सभी के सभी एरिया पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अधीन रहते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष यानी जो गति हो रही है उसके सापेक्ष होते हैं। और यहाँ पर जितनी भी घटनाएं होगी ये सभी के सभी पृथ्वी के गति के अनुरूप होगी। यानी पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है वहां पर पाए जाने वाले चाहे वस्तु पृथ्वी पर रहे या फिर वो आसमान में रहे, वो सब के सब पृथ्वी के गति के अनुरूप जो है वो घूर्णन करते रहेगा। लेकिन वहां पर जो है उसको इसका पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि अगर आप प्लेन को उठा करके आसमान में रख देते हैं तो याद रखिएगा कि जहां पर आप प्लेन को उठा कर रखें जिस एयरपोर्ट के, तो वो पृथ्वी घूमेगी, आपका प्लेन भी जो है ना उसी एयरपोर्ट के सापेक्ष घूमते रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लेन को ऐसा नहीं है कि ऊपर कर दिए और फिर जो लंदन का एयरपोर्ट आया वहां पर आया उसको लैंड करा देंगे। तो याद रखिएगा कि प्लेन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक्सीलेटर करना पड़ेगा, इसको गति करानी पड़ेगी, प्लेन को स्पीड से उड़ाना होगा, तब जाकर के ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्लेन है वो पृथ्वी के जो गति है उसके सापेक्ष जो है ये वर्क कर रहा है और इस स्थिति में जब तक प्लेन में गति नहीं होगी तब तक ये अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड से है, अगर ट्रेन पर अगर आप जंप करते हैं तो क्या ट्रेन आगे चली जाती है और पीछे चले जाता है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन का जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो आपको अपने क्या कर रहा है, सापेक्ष बनाकर रख रहा है, अपने अधीन रख रहा है और प्लेन की जो गति होती है उसी गति में हम लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अभी हम ट्रेन में खड़े हैं, ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ना आगे बढ़ रही है। अगर वहां पर हम किसी कलम को नीचे गिराते हैं तो क्या हमारा कलम पीछे की ओर चला जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जिस स्पीड से क्या कर रहे हैं, हम गति कर रहे हैं, हमारा वहाँ का एरिया, आसपास का जो वातावरण है वो सब के सब उसी गति में गतिमान है
जिसकी वजह से जब तक इसको एक्सीलेटर नहीं किया जाएगा तब तक ये आगे पीछे नहीं हो सकता। तो आपके मन में जो ये सवाल था कि प्लेन को हवा में लटका दें और प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है काफी तेजी से, तो ये अवधारणा आपकी बिल्कुल गलत है। जब तक प्लेन में गति नहीं होगी तब तक जो है प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को आप फॉलो कर लें। फिर से हम लोग एक नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।